हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लेकर आया हूं। खासकर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है, क्लास को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता। एक क्या है, विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट दे रहा है, फिर 15% का लाभ भी दे रहा। 15% की छूट के बाद क्या है, 15% का लाभ भी अर्जित करता है। यदि किसी वस्तु का विक्रेता के लिए 2500 रुपये है, क्या है, विक्रेता के लिए 2500 मूल्य है उसका, तो उसका अंकित मूल्य निकटतम पूर्णांक में हमें बताना कितना होगा, अंकित मूल्य ये बताना है। तो क्या है, जो भी छूट दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। अंकित मूल्य पे कितनी छूट मिल रही है, 15%। अंकित मूल्य पे हमें 15% की छूट मिल रही है। इसका मतलब क्या है, अंकित मूल्य 15% को क्या लिखते हैं अपन, 3/20। क्या लिखते हैं, 3/20। तो 20 में से कितने छूट मिल रही है आपको, 3 की। तो इसका क्या हो जाएगा, 17/20। ठीक है। उसके बाद क्या, ये मिलने के बाद, छूट देने के बाद उसको क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा। मतलब ये जो है, ये क्या है, 20 से क्या हो जाएगा, 15% को अपन 20 से अगर इसको भी लिखते हैं तो ये 3/20 ही होगा, 15। तो 20 से क्या हो रहा, 23 हो रहा। 20 से क्या, 23। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी, 23। तो ये अपन 20/23, 20 क्या है, 23, बराबर में क्या आएगा, 2500। क्या आएगा, 2500। तो इसका जो क्रय मूल्य है विक्रेता के लिए वो क्या है, 2500। तो इसके बराबर अपन 2500 लिख देंगे। अब क्या, 20 से 20 काट दिया। ठीक है, 20 से क्या काट दिया, 20 से 20। अब 17 को नीचे पहुंचा देंगे और 23 को ऊपर। तो 23 का अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 0 की 2 0। ठीक है, 25 थे अपना क्या, 25 थे 75 की 5, हासिल का 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 25 दूनी 50 7 57। अपन में क्या आ जाएगा, ये 17। तो 17 का अपन भाग देंगे इतने। तो 17 का 3 बार 17 थे 51, क्या 17 थे 51। यहाँ क्या बच जाएगा अपना 6। फिर 17 थे 51, 17 चौक 68। तो एक बार और 3। तो 33 किस ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, अगर 33 तक ऑप्शन में देख के पूरा भी सोल्व कर सकते हैं तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में अगर पूरा सोल्व करते हैं 17 थे अपना 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा अपना 14। ठीक है, 17 थे 51, 17 चौक 68। ठीक है, 17 थे 51, 17 चौक 68, 17 छंकी 102, 17 सत्ते 19, 17 अट्ठी 136, 17 अट्ठी क्या हो जाएगा, 136। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा 4, 17 दूनी 34, 17 दूना 34। फिर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो 33 82 ऑप्शन ए में ही है। तो पूरा सोल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं होती है, सिर्फ ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक है और महत्तम समावर्तक का 22 गुना। जो लघुत्तम समावर्तक है महत्तम समावर्तक का 22 गुना। यदि एक संख्या कितनी है, 132 है, तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग भी दिया हुआ है कितना, 276। तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम अगर एक से मानता हूं मैं, एचसीएफ अगर एक से मानता हूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 22 गुना है। तो 22x अपना ये हो जाएगा क्या, एलसीएम। अब इन दोनों का योग दिया है हमें कितना, अगर इन दोनों का योग देखते हैं तो वो है हमारा 276। ठीक है, 276। तो कहता 22x और एक x क्या हो जाएगा, 23x। क्या 23x, 23x बराबर 276। अगर x की वैल्यू निकालते अपन तो 23 को उधर पहुंचा देंगे। तो 23 से कम 23, 23 से कम 23। ठीक है, 23 से कम 23, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 23 दूना 46। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 22। तो एचसीएफ तो क्या हो गया हमारा 22, एचसीएफ क्या हो गया 22। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 22 में अगर 12 का गुणा करते अपन तो 12 दूने 24, 12 दूने 24 और 2 26, 264 ही आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 264 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बतानी। तो आप हम सभी को पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारा। क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम
गुणित HCF, LCM गुणित HCF बराबर जो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, क्या फर्स्ट संख्या तो गुणित दूसरी संख्या, तो ये 264 LCM। HCF हमारा है 12, पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या अपन 100 मान लेते, 132 को इस साइड पहुंचा देंगे। तो अगर 132 को यहाँ से हटा के इधर 12 से अपन काट दे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11, अगर 11 का इसमें भाग देते 11 दूनी 22, यहाँ 4 बचेगा, 11 चौक 44, तो 24। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, जो दूसरी संख्या आ जाएगी क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एरिया से संबंधित है, एरिया वाला क्वेश्चन है हमारा अगला। क्या है, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, यदि वर्ग का परिमाप 172 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमें बताना। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का अगर परिमाप की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 4 है, 4 गुणित भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तो वर्ग का परिमाप हमें 172 दिया हुआ है और 4 गुणित भुजा, एक अपन भुजा मान ले, भुजा अपन ये मान ले, 4 का अगर भाग दे देंगे इधर, 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 चौक 16 और यहाँ एक, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना 4 3 12, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 43, एक भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी 43। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अपना क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है इसका क्या आधा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, मतलब 43 गुणित 43 अपॉन 2, ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल आधा, ऊपर क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं 2 से ये कटेगा नहीं, 2 से क्या कटने वाला है नहीं, तो आप क्या पॉइंट में आएगा, जो आंसर आएगा अपना क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में देखते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन, आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कोई नहीं, लेकिन पॉइंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो अपन क्या क्यों सोल्व करेंगे, तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है तो ध्यान से ही देखना है। एक जो व्यक्ति है 5% साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 5% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत बाद जो है 3 वर्ष के लिए 19/3 प्रति वर्ष की दर से अन्य व्यक्ति को उधार देता है, वही पैसे 7,000 दे देता है। तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ बताना, तो आपको लाभ बताना, तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, पेमेंट भी वही, मूलधन भी वही है, अपना टाइम भी वही, लेकिन रेट में फर्क पड़ रहा है। रेट में कितना फर्क पड़ रहा है, जो 5% थे पहले क्या थी 5%, अब क्या हो गई 19/3, इतना फर्क पड़ रहा है। अगर रेट में डिफरेंस देखते, रेट में डिफरेंस देखते तो ये ज्यादा है, तो अपन घटा देंगे, तो 19/3 - 5, तो 19 में अगर ये करते हैं 3 5 15, तो अपना क्या आ जाएगा 4/3, 4/3 का अपना परसेंट का क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा, तो ये अपन निकाल लेंगे। इसने क्या पूछा, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष भी पूछा है, तो 7,000 का सिर्फ इतना ही निकालना अपने को, अगर टोटल निकालना रहता 3 साल का निकालते, क्या है 7,000 का, 7,000 का क्या 4/3 हमें निकालना है, ठीक है, 7,000 का 4/3, तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब 7 चौक 28 क्या आ जाएगा 280/3। अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, तो 3 नमा की 27, 3 नमा की क्या 27, अपना एक आ जाएगा, 3 3 9, फिर पॉइंट लग जाएगा और एक बचेगा, फिर 3 3, तो 93.33, 93.33 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको जो कैलकुलेशन है बहुत ही आराम से करनी है, जिससे क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और ध्यान जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना है, जाके आपकी कैलकुलेशन जो है अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक व्यक्ति एक ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ निश्चित दूरी तय करता है। क्या? 40 किलोमीटर से कुछ निश्चित दूरी तय करता है और फिर 8 किलोमीटर प्रति की चाल से समान दूरी तय कर लेता है। ठीक है, संपूर्ण चाल जो है 12 घंटे का समय लगता है। जो आने और जाने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे लगते हैं। तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? तो मैं मान लेता हूं जो दूरी है वो क्या है? x। दूरी को अपन ने क्या मान ली? x। अब वो 40 किलोमीटर से जा रहा, ठीक है, तो दूरी बटे अगर 4 लिख देते तो अपना समय आ जाता, जाने में समय प्लस 100 दूरी आने में भी। काई से आ रहा? वो 8 से। तो आने और जाने का जो समय है वो कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। अब क्या करेंगे अपन इसको, क्या 8 को मैं 40 बनाना चाहता हूँ, एलसीएम भी ले सकते हैं अपन। अगर एलसीएम ना लेना चाहे तो इसको 8 को क्या 40 बना, तो 5 का यहाँ गुणा कर दूंगा, 5 का यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 40 तो नीचे आ जाएगा, 40 तो आ ही गया है अपना। ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस 5x बराबर अपना क्या है? 12। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6x। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? 6x अपॉन 40 बराबर 12। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 6 से अगर काटते हैं 6 दूना 12, 2 बार, और x बराबर ये 40 को उधर ले जाएंगे तो 40 दूना 80, क्या आ जाएगा? 80। तो जो x की वैल्यू, दूरी क्या आ जाएगी हमारी? दूरी जो आने वाली 80 है, 80 किलोमीटर एक साइड की। एक साइड की 80 है तो दोनों साइड की 160। हमसे पूछा क्या गया है? एक तरफ की दूरी, एक तरफ की दूरी बतानी है वो किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। किस ऑप्शन है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोट से संबंधित दिख रहा है, तो मोटर बोट में धारा के अनुकूल एक जो निश्चित दूरी है 20 घंटे में। अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल का मतलब बताता हूँ कि अगर अपनी धारा इस साइड जा रही है तो बोट भी इस साइड जा रही, तो ये अनुकूल। मतलब अगर धारा इसकी एक से मान लेता हूँ नाव की, तो ये भाई है, ये अनुकूल हो जाएगी। ठीक है। अब प्रतिकूल क्या है? अगर नाव इस साइड जा रही है तो अपनी धारा इस साइड, तो x माइनस वाई। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अब क्या कर रहा है? जो धारा के अनुकूल निश्चित दूरी 20 घंटे में तय करती है, यदि समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करते हैं, तो पानी की गति अगर है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करना है? स्थिर पानी में मोटर बोट की गति, तो हमें क्या करना है कि दूरी तो समान है, दूरी समान है, अगर चाल में अपन समय का गुणा कर दे तो दूरी आ जाएगी। तो ये चाल हो गई कितने? 20 घंटे में, बराबर ये कितने? 30 घंटे में। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे अपन, सीधा क्या कर देंगे? गुणा। तो ये 20x, 20x प्लस क्या हो जाएगा? 20y, 20x प्लस 20y बराबर 30x माइनस 30y। अब x वाली एक साइड ले आएंगे, y वाली एक साइड, तो अपन क्या करेंगे? x को उधर पहुंचा देंगे ताकि प्लस में आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगी? 50y, 50 क्या आ जाएगी? y, ये 30x और 20x 50y, और ये अगर घटेगा तो ये 10x। अगर x और y का रेशो निकालते हैं तो एक y को इधर ही पहुंचा दे, x को नीचे, तो 1/5, ये तो इनका रेशो आ जाएगा। रेशो किसका आ जाएगा? 1 और 5 का। अब हमें क्या पूछा गया? मोटर बोट की। तो जो धारा की गति तो हमें 12 दी हुई, अगर एक रेशो की वैल्यू हमें 12 है, एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 12, तो 5 रेशो की वैल्यू 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो मोटर बोट की गति क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट की जो गति है स्थिर में कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कंपनी के बिक्री विभाग, क्या है कि यदि किसी कंपनी के बिक्री विभाग में प्रति कर्मचारी का जो औसत है 350 रुपए है। कितना? 350 रुपए। 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 450 रुपए। कितना है? 450 प्रति कर्मचारी। शेष कर्मचारियों का जो औसत है 250 रुपए। तो बिक्री विभाग में कार्यरत कितने व्यक्ति है भाई? कितने, कुल संख्या कितनी? तो इसमें क्या है? हमें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन क्या है? औसत तो हमारा 350, औसत कितना है? 350 है। ठीक है, 10 जो है उनका कितना? 450, और बाकी शेष का कितना है? 250। अगर टोटल जो एवरेज है सभी का, एवरेज कितना है बीच में लिखना है, तो इधर से इधर, तो अपना क्या जाएगा? 100। अगर इसमें से इसको करते हैं तो ये भी 100। अगर रेशो निकालते हैं तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:1।
एक रेशो क्या है 1, और यहाँ कितना जो 450, 10 वरिष्ठ व्यक्ति है कितना 450। अगर एक रेशो का वैल्यू हमारे 10 है तो इसकी भी वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कुल संख्या कितनी है, तो 10 और 10 क्या हो जाएगी 20, तो 20 ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है 20 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण का इकाई अंक बताना, यूनिट डिजिट हमें बतानी, यूनिट डिजिट। तो अगर यूनिट डिजिट हमारी क्या है अंतिम में अगर एक है लास्ट में एक है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा एक ही होगा। अगर 2 है तो 2 का क्या है 4, 3 का क्या आ जाएगा 9, 4 का हमारा क्या आ जाएगा 6, 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का अपना क्या आ जाएगा 9, और 8 का 8 64 और 9 का हो जाएगा 1। अब अपने को क्या करना है जो 10 बन रहा है उसको तो हटा ही देंगे, 9 और 1 10, ये हटा दिया, 6 और 4 10 क्योंकि उसका 0 बन जाएगा, 9 और 1 10 और 4 और 6 10, बचा सिर्फ क्या अपना 5, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी 5 ऑप्शन सी। तो यह ट्रिक आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा घनाभ का है। एक ठोस घनाभ है, एक क्या है ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 दिया गया है, कितना 3:2:1 दिया। और इस घनाभ की जो चौड़ाई, घनाभ की जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन हमें बताना, घनाभ का क्या बताना आयतन, तो क्या लंबाई, ठीक है लंबाई क्या है लंबाई चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों का हमें रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3:2:1। अब हमें जो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है, एक रेशो अपनी 12 है, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है 6 है। एक रेशो की वैल्यू अगर 6 है, कितना एक रेशो की वैल्यू अगर 6 है तो ये हमारी 6 हो जाएगा, और 6 18, ये हमारी रियल क्या भुजाओं की ये आ जाएगी। अब घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीनों का गुणा। ठीक है, अब तीनों का गुणा करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट देख सकते हैं अपन। ठीक है, 6 दूनी अपनी 12, क्या आया 6 दूनी 12, 2 8 16, यूनिट डिजिट हमारी 6 आ जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, यूनिट डिजिट 6 वाला ऑप्शन एक ही है हमारा, कौन सा है ऑप्शन एक ही है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा गुणा भी कर सकते हैं लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है तो क्यों गुणा करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दूध व्यापारी क्या 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है, क्या है 50 के भाव से वो कितना 30 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, और उसमें 20 लीटर क्या कर देता है पानी मिला देता है, और पानी मुफ्त है ये बता दिया उसने कि भाई पानी की कोई कीमत नहीं, और उसे 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हमें बताना है। तो खरीद कितने में रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 50 रुपए प्रति और 30 लीटर खरीदता है, मतलब 2 0 और 5 3 15, 1500 रुपये में तो वो खरीदता है, बेचेगा कितने में 30 लीटर ये है और 20 लीटर ये, 50 लीटर तो उसका क्या हो जाएगा 50 लीटर टोटल है, 48 के भाव से वो बेचेगा, तो 1 0 की 1 0, अगर इसको गुणा करें तो 5 8 40, 4 5 20 और 24, 1500 में खरीदता है और कितने में 2400 में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना है 900 का प्रॉफिट है। 900 का प्रॉफिट है किसके रिस्पेक्ट में 1500 का, 900 का अगर प्रॉफिट है 1500 के रिस्पेक्ट में गुणित में 100, तो 2 0 से 2 0 तो ये काट देंगे, 15 छंकी 90, 15 छंकी 90 60, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, 60% ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ध्यान से ही देखना है आपको, अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, हर क्वेश्चन को आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर गेम है, एक कंप्यूटर में गेम में एक जो बिल्डर है, एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार बनाता, एक जो बिल्डर है क्या है बिल्डर 20 घंटे में दीवार बनाता, जबकि एक डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर क्या है दीवार को 40 घंटे में पूर्णतः ध्वस्त कर देता, ये बनाता है मतलब प्लस लिख देता हूँ, और डिस्ट्रॉयर 40 घंटे में माइनस कर देता, ठीक है ध्वस्त कर देता। आरंभ में बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों बुनियादी स्तर पर एक साथ काम करने के लिए तैयार है, किंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया जाता है,
तो दीवार का निर्माण में कुल कितना समय लगेगा, तो दीवार का जो निर्माण है उसे कितना समय लगेगा, तो हम क्या निकाल दें, टोटल काम निकाल देते। तो 40, अगर इनकी इफिशियंसी निकालते, ये 40 कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम, इफिशियंसी 20 दूनी 40, ये 2 40 कम 40, तो ये तो भाई बना रहा है और ये घटा रहा है। अगर 1 घंटे का एक काम देखते हैं अपन, कितना 1 घंटे का, तो एक काम होता है 1 घंटे में, कितना काम होता है हमारा, एक काम होता है, तो कितने 30 घंटे, तो दोनों काम कर दें, 30 घंटे दोनों, तो 30 काम तो हो जाएगा, कितना 30 काम, 10 काम बचेगा अपना, 10 काम कौन करेगा, 10 काम अगर देखते हैं तो 30 घंटे बाद अगर उसको हटा दिया डिस्ट्रॉयर को, तो बिल्डर ही करेगा, ये किससे 2 से काम करेगा, तो 30 तो ये 30 तो ये हो जाएगा, अगर 2 से करता है ये 10 काम, तो 2 पंजे 10, तो 5 घंटे इसको लगेगी, और 30 और 5 क्या हो जाएगा हमारा, 30 और 5 अगर देखते हैं तो 35 घंटे, कितने 35 घंटे, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो इजी रहती है, कुछ कुछ में हार्ड आ जाती है, बाकी तो कोई लफड़े वाली जमीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आपको देखना है। तो क्या है, 10 अंकों वाली एक संख्या, ये संख्या हमारी को 72 से विभाज्य करना, और x का जो अधिकतम मान के लिए, x का हमें अधिकतम मान देखना है, उसके लिए 2x प्लस y का मान हमें निकालना है। तो 72 का विभाज्यता का नियम नहीं होता, लेकिन अपने को क्या 72 में 8 का ले सकते हैं, 8 9 की 72, तो 8 का देखना पड़ेगा, और हमें क्या देखना पड़ेगा, 9 का देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 8 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 8 का क्या है, जो लास्ट वाली 3 रहती है, लास्ट वाली जो 3 रहती है उसमें जो एक अपने को देखना है, ठीक है, उसका विभाज्यता का नियम, अगर उसमें 8 से चली जाता है तो उसका 8 का भाग जाएगा। इसमें देखते हैं तो 8 में इस x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हैं क्या, अपने को ज्यादा से ज्यादा देखना, 9 रख सकते हैं क्या, अगर 9 रखते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा x की जगह अधिकतम रखना, अगर यहाँ 9 रखता हूं मैं, तो 8 9 की 8 7 56, 56 और 3 चले जाएगा, तो x की जगह अपना 9 रख सकते हैं अपन, x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जो अधिकतम मान 9 है। अब क्या करेंगे, अपने 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, तो 9 से जो 9 आ जाएगा उसको तो हटा ही देंगे अपन, तो ये 9 तो हटा ही दो, ये 7 और 2 9, ये बन जाएगा, इसको हटा दे, 5 और 4 ये हटा दिया, ये 9 हटा दिया, बाकी ये क्या 7 5 क्या आ जाएगा हमारा, 7 5 12, 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई हमारा क्या आना चाहिए, तो इसमें क्या अपन देखते हैं, तो इसमें भी 9 आ जाएगा, तो 3 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए 6, एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी 9, और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की 6, तो इसमें वैल्यू रखनी है अपने को, किसमें 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई में वैल्यू रखनी है अपने को, तो 9 दूना 18, 18 में से 6 जाएगा तो 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 ऑप्शन बी में, तो 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यह जो क्लास है आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।